फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। बाई पार्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, ठीक है। बाई पार्ट को हम लोग समझ चुके हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का, है ना। कोशिश करो खुद से पहले ट्राई करने का एंड देन वीडियो देखो। तो देखते हैं फर्स्ट कैसे करना है। मेरे को क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। ऑफकोर्स आईलेट सबको समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मेरे को मानना ही है, ठीक है। शायद हेल्प करे वो चीज़। तो चलो इसको सेकंड फंक्शन मान लिया मैंने, इसको मैंने क्या बोल लिया, फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते थे, देखते चलो फर्स्ट को एज इट इज, तो एज इट इज रख दिया यहाँ पे। सेकंड को इंटीग्रेट करोगे तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा, फिर माइनस साइन लगाते थे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स रहेगा, फिर डी एक्स कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार बाई पार्ट लगा दो तो मेरा काम हो गया, सो कई बार शायद एक बार फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को एक्स को यहाँ से एलिमिनेट करना है, और एक्स को एलिमिनेट अगर करना है तो बाई पार्ट ऑफ कोर्स फिर से लगाना पड़ेगा। और क्लियर मेरे को समझ में आ रहा है कि एक्स इज अलजेब्रिक फंक्शन, दैट्स वाई इसको हम लोग 1 अज्यूम फिर से करेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग 2 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स हो गया, -2 बाहर निकाल चुके हो, इसको 2 बाहर कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया हम लोग, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो। अब देखो x को फिर से एज इट इज रखेंगे हम लोग, क्योंकि बाई पार्ट फिर से लगा रहे हैं हम लोग, है ना। और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा, माइनस साइन लगाओ। अब क्या करेंगे, इस x का डिफरेंशिएशन विच विल बी 1। अब मेरे को काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, -2 बाहर है, ठीक है, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है, और लास्ट में प्लस सी लगा दो। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, है ना। अब बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। सबको समझ में, इसको फर्स्ट अज्यूम करे हो, लास्ट एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसको फर्स्ट अज्यूम करे हो उसको क्या करना है, उसको फर्स्ट टाइम एज इट इज रखो, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना होता है। और इसको सेकेंड अज्यूम करे हो, पहली बार भी इंटीग्रेट करना पड़ता है, दूसरी बार भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। 1 2 कैसे अज्यूम करेंगे, आईलेट वाले रूल को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर देख लो। सेकेंड क्या करना है, x का पावर 4 इंटू ln x dx हो गया, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, ठीक है। आईलेट ILATE, तो लॉगरिथमिक फंक्शन ऊपर आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, इसको 1 मान लो, इसको अब 2 मान लेते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि आईलेट में फेल हो जाता है, बट इन जनरल काम कर ही जाता है, ठीक है। पहला मेरा अप्रोच जो सोचने का रहेगा वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो अगर कुछ और ही अप्रोच लगाना है तो समझ में खुद ही आ जाएगा मेरे को क्या करना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा वो चीज़। करते हैं, ln x एज इट इज रहा, इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो x का पावर 5/5 माइनस, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना 1/x, इसका इंटीग्रेशन x का पावर 5/5, ठीक है। यहाँ पे dx हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ln x इंटू एक्स टू दी पावर 5/5 माइनस, अब देखो 1/5 तो बाहर मेरा है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो फिर से क्या करेंगे, x का पावर 5/5 का प्लस c आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थर्ड नंबर देख लो। थर्ड में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। अगर यहाँ पे मान लिया मेरे को बाई पार्ट लगाना है, तो यहाँ तो मेरे को एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है विच इज़ ln x। तो इस कंडीशन में अगर क्या मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 को हम लोग अलजेब्रिक की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पे। तो अब ln x को फिर से क्या मान लो, सेकेंड फंक्शन, और 1 को मान लो फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लो। नहीं, ln x को 1 मानो और 1 को 2 मान लो, ठीक है, ताकि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाए। डिफरेंशिएट करोगे 1 को 0 हो जाएगा ना, इसलिए मैं इसको सेकेंड मान लिया। और आईलेट के अकॉर्डिंग भी लॉगरिथमिक फंक्शन ऊपर आता है, अलजेब्रिक नीचे आता है, ठीक है। तो फिर सेम चीज़ ln x को एज इट इज रखो, फर्स्ट फंक्शन को, दूसरे को इंटीग्रेट करो तो 1 का x हो गया, माइनस साइन लगा दिए, है ना। अब क्या करना है, दूसरे को तो फिर से इंटीग्रेट ही करना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है, और 1 का इंटीग्रेशन ऑफकोर्स x हो जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ln x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे प्लस c। तो x बाहर कॉमन निकालोगे तो ln x -1 प्लस c, ठीक है। तो ln x का इंटीग्रेशन x
इंटू ln x माइनस 1, इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो। हर बार हम लोग बाई पार्ट लगाएंगे नहीं, ठीक है। ln x जहाँ दिखा तो उसका इंटीग्रेशन हम मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड नंबर भी हम लोग कर लिए। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इंटू डी एक्स बोला गया है, ठीक है। अब sec क्यूब x इंटू डी एक्स, अब मेरे को पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको sec x बाहर निकाल लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, sec स्क्वायर x, ठीक है, ऐसा कर दिया, इंटू डी एक्स कर लिया, ठीक है। अब बाई पार्ट लगाते हैं, ठीक है। अब sec स्क्वायर x, अब देखो यहाँ पे दोनों तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब यार आइलेट वगैरह सब फेल हो गया, अब किसको 1 किसको 2, तो इस कंडीशन को सोचना पड़ेगा किसको इंटीग्रल फंक्शन माने। तो मेरे को पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो शायद इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मेरे को लग रहा है कि शायद काम बन सकता है। अगर ना लगे फिर इसको, अगर इसको 2 माने हो और इसको 1 बोले हो, अगर फेल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 इसको 2 बोल देंगे उस टाइम पे, है ना। तो कोशिश करना पहले खुद से। तो मैंने क्या करा इससे, sec स्क्वायर x को मैंने क्या मान लिया, चलो 2 मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। क्योंकि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, sec x को एज इट इज़ पहले रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। फिर माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे। अब sec x को डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, और इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। देखते चलो यहाँ पे sec x 10x हो गया माइनस, अब यहाँ पर क्या हो गया, sec x इंटू 10 स्क्वायर x आ गया। तो उस 10 स्क्वायर x को मैं बोल सकता हूँ sec x, उस 10 स्क्वायर x को बोल सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्योंकि यहाँ पे यहाँ 10x इंटू 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x को मैंने क्या बोल दिया, sec स्क्वायर x माइनस 1 बोल दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है। हो गया, है ना। अब एक काम करो, क्या हो गया, sec x इंटू 10x माइनस इस sec को इस sec से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स sec क्यूब x हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, ये रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस जगह पे। एक माइनस ऑलरेडी यहाँ से हो जाएगा और एक माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec x dx हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम लोग कर क्या रहे थे, यहाँ पे dx लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, हम लोग एक्चुअली इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx का मेरे को इंटीग्रेशन फाइंड करा था, यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अब ध्यान से देखो, अगर ये और ये तो दोनों सेम हो गया, तो इधर आके 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको इधर में ले आओ तो 2 टाइम्स ऑफ sec क्यूब x dx हो गया, ये चीज़ इक्वल टू क्या हो गया, sec x 10x, ठीक है। और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑफ कोर्स ln sec x प्लस 10x होता है, जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, और यहाँ पे प्लस सी आ रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, उस 2 को उधर भेज दो, तो sec क्यूब x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 sec x 10x प्लस ln sec x प्लस 10x प्लस c, ठीक है। अब c/2 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि c/2 करो तो अल्टीमेटली न्यू c आ जाएगा, ठीक है। तो sec क्यूब x का इंटीग्रेशन ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से 4th नंबर हमने कर लिया। 5th नंबर देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बोला गया है, ठीक है। अब फिर से देखो वही कहानी, ln x में क्या करे थे, 1 से मल्टीप्लाई करे थे। इस टाइप क्वेश्चन का भी देखे थे, यहाँ 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मेरा अलजेब्रिक हो गया, साइन इनवर्स x विच इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स को तो हम सबसे पहले 1 बोलते हैं, और इसको मैंने 1 को बोल दिया 2 बोल दिया, ठीक है। ऐसे इन जनरल जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 वाले को हम लोग 2 ही सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है, इन जनरल। देखो अब क्या हो गया, अब साइन इनवर्स एक्स हुआ, इसको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो, और x 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस अब इसको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और यहाँ पे हमने dx बोल दिया। ठीक है, अब ऐसा कर लो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करें, जिसका वजह है कि नीचे t मानो तो ऊपर dt बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ पे माइनस लगा दो तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं t लिया तो माइनस 2x dx मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो माइनस 2x dx जो मेरा है, ठीक है, ध्यान से देखना इस जगह पे मैंने क्या किया था, इसको डिफ्रेंशिएट किया था, यहाँ पे 1 वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया और इसको इंटीग्रेट मैंने किया था। ठीक है, अब देखो क्या होगी इस जगह पे समझना है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 2x dx में dt हो गया चीज़। ठीक है, अल्टीमेटली क्या बना है, साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखना ये मेरा dt हो चुका है, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे t आ चुका है। ठीक है, अब t का पावर 1/2 बचा अल्टीमेटली। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1/2। अब t किसके इक्वल था, जब लिख देते पूरा ही। ठीक है, तो माइनस 1/2 प्लस 1 विच इज़ 1/2 डिवाइड बाई 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे को दिख रहा है साथ में, माइनस 1/2 प्लस 1 विच इज़ 1/2, या लास्ट में आप प्लस c लिख दो। और t किसके इक्वल था, ऑफकोर्स t मेरा जो इक्वल था 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस रूट अंडर जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर कि प्लस माइनस कुछ मिसिंग हो देख लेना, बट अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन ये मेरे को दिखाई दे रहा है फिलहाल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिया। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 में क्या बोला गया है, x इंटू 3x dx, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो हम लोग क्या मानते हैं, सेकेंड ही मानेंगे, इसको 1 मान लिया, अलजेब्रिक ऊपर है तो। ठीक है, x एज इट इज हो गया। अब देखो ax का इंटीग्रेशन ax बाई ln ये होता है, तो यहाँ पे 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x बाई ln 3 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x बाई ln 3 dx हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लो क्या हो गया यहाँ पे, इसमें अब क्या हो गया, 3x बचा है ना, इसको तो इंटीग्रेट हम लोग आराम से कर लेंगे। तो x इंटू 3x डिवाइड बाई ln 3 माइनस, इसको इंटीग्रेट फिर से करो तो ax बाई ln 3 इंटू ln 3, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस c आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से 6 नंबर भी हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 7 नंबर देख लो। 7th में क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने फिर से 1 लिख दिया, ऐसा देखा तो अब समझ में आ रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को 1 मान लेंगे, और इसको मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो फर्स्ट को एज इट इज रखोगे तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, x हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस साइन लगाओगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स x हो जाएगा, मीन्स अल्टीमेट यहाँ पे इंटू एक्स कर लोगे, यहाँ पे dx आ गया। बात समझ में आ रहा है, तो ऊपर 2x स्क्वायर हो गया, तो क्या बोलेंगे, 2 को बाहर निकाल लो, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 खुद से करो, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा, उसको 2 पार्ट में अलग अलग कर लेंगे, तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस था ना, देख लेना। ठीक है, -2। ठीक है, क्या हो जाएगा ये चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात 1 हो जाएगा, ये तो 1 इंटू dx कर लो ऐसा। ठीक है, माइनस लगा लो। ठीक है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज है, x क्या है, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यहाँ पे है। ठीक है, -2 बाहर है। अब ऑफकोर्स 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, और माइनस ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, tan इनवर्स x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एट में क्या बोला गया है, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बोला गया है। बात समझ में आ रहा है, ठीक। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट भी करूँ तो उसको तो मेरे कॉस 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, क्या होता है, ऑफ कोर्स 1 प्लस कॉस 2x/2 होता है। ये बात समझ में आता है मेरे को, तो इसका ज़रूरत पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो ठीक है, अगर मान लो इसको इंटीग्रेट करना पड़ा, ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मान लो दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ा, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैं ये बोल दिया इंटू डी एक्स कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन 2x/4 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इज कंप्लीट इक्वल टू दिस, और इसका इंटीग्रेशन या फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर इसमें को इंटीग्रेट करना पड़ा तो उसके जगह चुपचाप से इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि ILATE, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलजेब्रिक के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री मेरा नीचे है, ठीक है, इसको मैंने 1 बोल दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो बात को समझना है यहाँ पे। एक काम करते हैं, फिर आईलेट के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, ठीक है। तो ILATE मीन्स अलजेब्रिक ऊपर है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया, 2 बोलना ही पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मीन्स इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रिक नीचे है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नीचे है और अलजेब्रिक मेरे ऊपर है, तो इसको मैंने 1 बोल दिया। तो इसका इंटीग्रेशन की जगह हम लोग चुपचाप से इसको रख देंगे, ठीक है। अब देखो 1 को एज इट इज रखो, इसको इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, 1/2x प्लस साइन 2x/4 आ गया, ठीक है। माइनस साइन लगाओ, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और इसको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/2x प्लस साइन 2x/4 इतना आ गया, यहाँ पे dx कर दो। अब तो आसान चीज़ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, x² से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, प्लस x इंटू साइन 2x/4 माइनस, ठीक है, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या था, 1/2 x²/2 हो जाएगा, और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/4, और 2x के बदले यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे लास्ट में प्लस c करना होगा, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। तो इस तरीके से मैंने x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। नाइन में क्या करना, देखो e⁻√x इंटू dx बोला गया है ना। अब देख लो ऐसा करते हैं, इस जगह पे अगर मैं सपोज √x को अगर मैं t मान लूँ, ठीक है, तो e⁻t का इंटीग्रेशन अगर e⁻t dt रहा तो उसका तो et हो जाएगा, मीन्स e√x ही होता। जैसे अगर ex का इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन ex ही होता है, तो मैंने काम किया, इसको मैं t मान लिया, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स x मेरा हो जाएगा t², तो dx कितना आ जाएगा मेरा 2t dt आ जाएगा। देख लेते हैं, बाई पार्ट फिर से लगाना पड़ जाएगा। तो dx की जगह मैंने क्या लिखा 2t, ठीक है, और e√xt था इंटू dt, मीन्स dx की जगह पे 2t dt मैंने लिख दिया, ठीक है। ये काम करना है, 2 बाहर चुपचाप से निकाल दो, t इंटू ई टी dt हो गया। इसको फिर से 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये क्या हो जाएगा, एज इट इज़ ये, इसका इंटीग्रेशन ई टी ही होगा, माइनस साइन लगाओ, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ई टी डी टी ही रहेगा, ठीक है, प्लस सी हो गया। अब देखो टी, इसका अब देखो फाइनली क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी इंटू ई टी माइनस ई टी,
प्लस सी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो 80 ही रहेगा, और टी किसके इक्वल था, रूट एक्स के इक्वल था, तो क्या बोलेंगे ट्वाइस ऑफ रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स माइनस ई रूट एक्स प्लस सी इज माई फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं हम लोग। टेंथ नंबर क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बोला गया है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ा सा लग रहा है बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको t बोल दूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, चुपचाप से dt लिखा हुआ है। देखो जैसे मैं tan इनवर्स x को अगर मैं बोल दिया t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ से ऑफकोर्स x इक्वल टू तुम tan t बोलोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर t हो जाएगा, और tan स्क्वायर t किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर t माइनस 1 के इक्वल होता है। तो तुम यहाँ चुपचाप से क्या लिख दो, tan स्क्वायर t इंटू ये क्या लिखा हुआ है, अगर तुम यहाँ पे t बोले उसको तो ये क्या लिखा हुआ है, t इंटू डी टी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब फिर से हम लोग बाई पार्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, 1, इसको क्या बोलेंगे 2 बोल देंगे हम लोग। तो यहाँ से देख लो, इसको एज इट इज रखोगे, है ना, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देख लो। अगर इंटीग्रेट करना रहा मेरे को tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करना रहा तो इसको क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स बोलोगे, एक्स टी जोड़ा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स माइनस एक्स ये होता है, प्लस सी लिखते हो तो बाद में लिख देंगे, बट इसका tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan एक्स माइनस एक्स हो गया, क्योंकि tan एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होगा। ठीक है, और 1 का x हो जाएगा, तो tan एक्स माइनस एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को लिखना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑफकोर्स tan t माइनस टी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, माइनस साइन लगाएंगे, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या लिखेंगे, tan t माइनस टी। तो क्या हो जाएगा ये t इंटू tan t माइनस टी। ठीक है, माइनस, ठीक है, और tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec t बोलेंगे इस चीज़ को हम लोग, sec t। ठीक है, और क्या हो जाएगा, है ना, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस ये। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू क्या हम लोग tan इनवर्स एक्स हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा।